देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। हरिद्वार में विकास कार्यों को लेकर रैंकर्स न्यूज लगातार क्षेत्र में लोगों का मन टटोल रहा कि किस तरह के विकास कार्य शहर में और होने चाहिए। तो वही इस दौरान रैंकर्स न्यूज की टीम ने पत्रकारों से भी इसको लेकर चर्चा की और जानने की कोशिश की भाजपा के इस नए बोर्ड से लोगों को विकास कार्यों की कितनी उम्मीद रहेगी और किस तरह से भाजपा की नई मेयर किरण जैसल आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी। तो वही इन सभी सवालों के साथ रैंकर्स न्यूज आज पहुंचा हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार महावीर नेगी के पास। तो वही पिछले 20 सालों से टीवी पत्रकारिता के नजरिए से हरिद्वार को देखते आ रहे महावीर सिंह नेगी ने रैंकर्स न्यूज की इस मुहिम की तारीफ करते हुए कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। रैंकर्स न्यूज लगातार नगर निगम क्षेत्र की जो खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो वही इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह नेगी जी। नेगी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। और मेरा ये कहना है, आप सालों से आप नगर निगम क्षेत्र की जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है, सब कुछ आप देख रहे हैं। तो अब इस बार के समीकरण क्या देख रहे हैं, चूंकि पूरी भाजपा में इस बार नगर निगम का बोर्ड भी है, नगर निगम की ही मेयर है, क्या कहना है? बिल्कुल रजत भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और जो इनिशिएटिव आप लोगों ने किया है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि रैंकर न्यूज़ पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो एक बहुत ही सकारात्मक वे में चल रहा है और विकास की बात कर रहे हैं। विकास के दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन विकास की बात करना सबसे बड़ी बात है। आज की डेट में जो विकास की बात की जा रही है आपके द्वारा और लगातार हर वर्ग से इस चीज़ को लिया जा रहा है, उसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं, आपकी टीम बधाई की पात्र है। और जहाँ तक बात रही विकास की और हरिद्वार नगर निगम की, क्योंकि हरिद्वार नगर निगम में इस बार रजत जी, क्योंकि जिस तरह का बोर्ड आया है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि मेयर के साथ साथ पूरा बोर्ड भाजपा के पास है, तो हम कह सकते हैं प्रचंड बहुमत है। और प्रचंड बहुमत होने के साथ साथ इस समय जो भाजपा है, भाजपा के ऊपर बड़ी चुनौती रहेगी, बहुत ज़्यादा भरोसा, क्योंकि इस समय जनता ने उनसे किया है, तो उनके ऊपर चुनौती ये रहेगी कि वो कैसे विकास की राह को आगे ले जाएं। क्योंकि अगर समस्याओं की हम बात करें हरिद्वार नगर निगम की, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, हम लोग लगातार कवर करते आए हैं, तो हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में जैसे ही बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में जलभराव की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और इसका सीधा सा कारण अतिक्रमण भी है। और ये समस्याएं एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इन समस्याओं को लेकर भाजपा के बोर्ड को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर शहर को राहत देनी है, और सबसे बड़ी राहत अगर ड्रेनेज सिस्टम को सही करके, और क्योंकि रानीपुर मोड़ को ही ले लीजिए आप, रानीपुर मोड़ में सबसे ज़्यादा वो रहता है, तो इस चीज़ को लेकर बड़ी चुनौती भाजपा के लिए आएगी। और उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं मदन कौशिक बिल्कुल एक तरह से गाइडेंस उनको कर रहे हैं, एक पेरेंट की तरह गाइडेंस कर रहे हैं, तो उसका अनुभव मिलेगा, क्योंकि शहरी मंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा जो किरण जैसल मेयर हैं, उनके पति नगर निगम और नगर पालिका की एक तरह से पुरोधा रह चुके हैं, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसका फायदा मिलेगा। तो अगर इससे पहले भी हमने जब इन चुनावों से पहले जब हमने चुनावी कवरेज के दौरान एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता था, मेयर उन पे की बीजेपी का ही बोर्ड है, बीजेपी के पार्षद कहते थे कि भाई मेयर कांग्रेस के हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप था। अब तो पूरे तरीके से भाजपा में है, उम्मीद लोगों की जनादेश मिला है, क्या देखते हैं रजत भाई? क्योंकि चुनाव का जो माहौल होता है और चुनाव के समय की जो सिनेरियोज होते हैं, वो सिनेरियोज बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और क्योंकि चुनाव जीतना है एनी हाउ, तो वो चीजें अलग होती हैं। लेकिन जब जीतने के बाद आप कुर्सी पर बैठते हैं और जनता जिस उम्मीद से आपको भेजती है, तो उन उम्मीदों को पूरा करना भी एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इस समय बीजेपी के सामने यही एक चुनौती है, क्योंकि लगातार क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, चुनाव में हमने देखा कॉरिडोर का मुद्दा रहा, नशे का मुद्दा रहा, तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर बीजेपी का बोर्ड किस तरह से कदम उठाता है या आगे चलता है, तो ये सबसे देखने वाली। मेरा एक लास्ट सवाल है, आप विकास के मुद्दे की बात करो, सबसे बड़ा विकास कार्य क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए एक एज ए सिटीजन भी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि हरिद्वार के हम वासी हैं, तो जाहिर सी बात है कि विकास एक ऐसा विकास हो जिसमें कोई भी बाधित ना हो,
क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि विकास के नाम पर कई जगह तोड़-फोड़ होती है, कई जगह लोग उजाड़े जाते हैं, तो ये चीज़ें ना हो। क्योंकि अगर हम लोग बात करें विकास की, तो विकास उसी को कहा जाता है। अगर विकास की परिभाषा की बात की जाए तो विकास वही है जिसमें सभी लोग सैटिस्फाइड हों और सैटिस्फाइड होते हुए आगे बढ़ें। तो उसको लेकर विकास, उस तरह का विकास हरिद्वार को ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी तौर पर एक साफ-सुथरा हरिद्वार, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है, यहाँ पे फ्लोटेशन बहुत ज़्यादा है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लोग लाखों की संख्या में रोज़ आते-जाते हैं। तो यहाँ से एक मैसेज अगर जाएगा, साफ-सुथरा हरिद्वार, सुंदर हरिद्वार, यहाँ से एक मैसेज जाएगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो मैसेज जाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति जब हरिद्वार को देखता है, तो यहाँ की स्थिति को देखता है, तो वो संदेश लेके आगे जाए। तो जाहिर-सी बात है कि बीजेपी के बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो साफ-सुथरा, सुंदर हरिद्वार कैसे बनाएँ, ताकि एक मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत जाए। बहुत धन्यवाद रैंकर्स न्यूज से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। तो रैंकर्स न्यूज इसी तरह से जो नगर निगम क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। presented by Rankers News. Subscribe Rankers News channel. धन्यवाद।